आज कुछ केस निपटा कर रात के 1 बज चुके थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। पुलिस की ड्यूटी में कोई टाइम का ठिकाना नहीं रहता। बाइक लेकर भीगता हुआ मैं अपने घर की ओर जा रहा था। घर में अकेला ही रहता हूँ, इसलिए जाने की कोई जल्दी भी नहीं रहती। रास्ते में अचानक ही मेरी नज़र एक कमसिन लड़की पर पड़ी। वह 18 साल की होगी। बारिश में बैठी ना जाने क्यों भीग रही थी और ठंड से कांप रही थी। मैं थोड़ा आगे निकल आया था, लेकिन फिर मेरी नज़र आगे 4 लोगों पर पड़ी जो बस स्टैंड में बैठे शराब पी रहे थे और उस लड़की को घूरे जा रहे थे। मुझे ये कुछ सही नहीं लगा तो मैं लड़की के पास वापस मुड़कर आ गया। उस लड़की से कहा कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ गुड़िया की तरह देखने लगी थी। मुझे देखकर उसकी नीली आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मैंने उससे कहा, यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, तुम घर चली जाओ। उसने मुझे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गई और अपना सिर झुका लिया। उसके लंबे लंबे बाल पूरी तरीके से भीगे हुए थे और होठ से बारिश का रस टपक रहा था। लड़की काफी लंबी और गोरी थी और जिस्म बिल्कुल कमसिन। मैंने कहा, कुछ बोलती क्यों नहीं, चलो तुम्हारे घर मैं छोड़ आता हूँ। उसने सिर्फ इतना कहा, बहुत दूर है। मैंने पूछा, क्या दूर है तुम्हारा घर? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाइक से छोड़ दूंगा, आ जाओ बैठ जाओ। उसने कहा, समुंदर के पार है, बाइक से नहीं जा सकते। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने पूछा, इस शहर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो होगा ना? सहमी वह मासूम ना में सिर हिलाए। उसकी मासूमियत देखकर मुझे कोई डोर उसकी ओर खींचा जा रहा था। मैंने उससे कहा, देखो रात काफी हो गई है, एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, कल सुबह मैं तुम्हारे घर तुम्हें वापस भेजने का बंदोबस्त कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने एक राहत की सांस ली और फिर मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैं अपनी बाइक पर बैठाकर उसे अपने घर लेकर आ गया। घर पहुंचा और बाइक को स्टैंड कर ही रहा था कि तभी जोर से बादल गरजे। इतनी तेज आवाज हुई कि दिल दहल उठा। वह लड़की डर के मारे मुझसे चिपक गई। एक भीगी भागी लड़की मुझसे लिपटी हुई थी। मैं मात्र 22 साल का पुलिस इंस्पेक्टर, मेरे अंदर तो ज्वालामुखी फटने लगी थी। पर मैं उस मासूम के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, या फिर चाहता था, कह नहीं सकता। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया ताकि वह घबराए नहीं। इस भीगे मौसम में उसके जिस्म की गर्मी मेरे जिस्म की आग को बढ़ा रही थी। मेरे अंदर तेज इच्छा जाग रही थी, या फिर मेरा मन मेरे बस में नहीं था। उसे छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसे लेकर अपने घर के अंदर आ गया था। वह अपने नैन झपकाते हुए मेरे घर को देखने लगी थी, मानो घर नहीं उसका ससुराल हो। मैं मुस्कुराने लगा, मुझे हंसी आ रही थी। न जाने क्यों ये लड़की मेरे घर में कदम रखते ही आज पहली बार मैं अंदर ही अंदर इतनी खुशी महसूस कर रहा था। मैंने जल्दी से एक टावल खुद ली और एक टावल उसे दी, कहा, अपने आप को पोंछ लो। मैं जल्दी जल्दी अपने आप को पोंछने लगा था, पर वह लड़की उस भीगी भागी हालत में गोल गोल घूमने लगी, जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह भीगी हुई है। मैंने कहा, तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसने कहा, नहीं लगेगी समंदर। उसकी बात मेरे समझ से बाहर था। यह क्या कहना चाहती है? समंदर? कौन से समंदर की बात कर रही है? मैंने सोचा, हो सकता है समंदर के किनारे इसका घर हो और उसे भीगने की आदत हो। मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लिए और उस लड़की को भी एक नाइट गाउन लाकर दे दिया, कहा, इसे पहन लो। पर वह लड़की गीले कपड़ों में मेरे पास आ गई। कमाल की खूबसूरत लग रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की है कौन और कहाँ से आए है। ऐसे अजनबी लोगों को कभी शरण नहीं देनी चाहिए, पर मैं ठहरा पुलिस वाला, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। गीले कपड़े उसके बदन में इस कदर चिपक गए थे कि उसके बदन के एक एक उभार मुझे नजर आ रही थी और मेरे अंदर एक अजीब सा नशा छाने लगा था। मैंने दोबारा उससे कहा, ये पहन लो, पर वह चुपचाप सामने खड़ी थी। आखिर मजबूरी में मैंने ही टावल उठाए और उसके बदन को पोंछने लगा। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। उसका गला सूखने लगा था और मेरा गला भी सूखने लगा था। उसके बालों को अच्छे से मैंने पोंछा, फिर कहा, लो ये गाउन पहन लो। पर वह कुछ भी नहीं कह रही थी, एक जगह स्थिर खड़ी थी। मैं उसकी तरफ देखने लगा और फिर कहा, ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, तुम चेंज कर लो। लेकिन जैसे ही मैं जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी नाजुक हाथ जब मेरे हाथ को छुआ तो मेरे अंदर एक कट सा दौड़ गया। उसने कहा, मुझे छोड़कर मत जाए, मुझे डर लगता है, आप ही मुझे कपड़े चेंज करवा दीजिए। ये सुनकर तो मेरी सांस हलक में अटक चुकी थी। फिर मैंने लड़की के गीले कपड़े को गौर किया। वह एक लाल रंग का गाउन पहनी हुई थी। ना जाने किस चीज से बना था, पर वह बिल्कुल मछली जैसी लग रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उस लड़की के कपड़े चेंज करवाने लगा। मैं उसके जिस्म को यूं देखना नहीं चाहता था, वरना मैं बेकाबू हो जाता।
लेकिन कपड़े चेंज करवाते वक्त उसके जिस्म को छूने लगा था। पर उसके जिस्म को छूते ही मुझे बहुत हैरत हुई। ऐसा लग रहा था उसके पूरे जिस्म में रेत है। यह महसूस करते ही मैंने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही उसके अनाभूषित जिस्म को देखा मेरे होश उड़ गए थे। उसके जिस्म को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दूध से सफ़ेद तन में रेत के कण लगे हुए थे। मैं उस हालत में उसे बाथरूम लेकर गया और उसे अच्छे से नहलाने लगा था। उसे इस हाल में देखकर मैं जज्बाती तो हो रहा था, पर मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल थे। आखिर इसके बदन में इतने कण क्यों हैं? कहीं ये समुंदर से बहकर तो नहीं आई? उस पल में मैं मदहोश होने लगा था। किसी तरीके से उसे साफ करके मैंने उसके अंग को टॉवल से पोंछा, फिर गाउन पहना दिया। उसके कपड़े सूखने के लिए छोड़ दिया, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर ये लड़की मेरे सामने कपड़े उतारने को तैयार कैसे हो गई। मेरा दिमाग तो बिल्कुल चकरा रहा था। अपनी जिंदगी में मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी। आखिर ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में कैसे आ गई? कहीं मेरी जिंदगी का रुख तो नहीं बदलने वाला? कहीं ये लड़की कोई हसीन जलपरी तो नहीं जो समंदर से निकल कर आए हो? पर इसको देखकर तो ये बहुत मासूम लग रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर भूख जोरों की लग रही थी। मैंने पूछा, तुम्हें भूख लगी है क्या? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं अपने घर का बचा खाना लेकर आ गया था और हम दोनों मिलकर खाना खाने लगे। लड़की बिल्कुल खामोश थी, ना जाने क्या सोच रही थी। खाना खाने के बाद मैंने उससे पूछा, अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है? उसने कहा, दूर देश में समंदर के पार। मैंने कहा, तुम कैसे आई फिर? कोई जहाज से आए हो? उसने कहा, तैरकर। मुझे उसके किसी भी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस लड़की को कोई दिमागी बीमारी तो नहीं? दूर देश से तैरकर इतना दूर कैसे आ सकती है और भला क्यों आए है? मैंने पूछा, तुम अपना घर छोड़कर इतनी दूर फिर क्यों आ गई? उसने कहा, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी थी, पर मैं दुनिया देखना चाहती थी इसलिए तैरती हुई इतनी दूर आ गई। मैंने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा घर कहाँ पर है? जगह का नाम क्या है? उसने हाँ में सिर हिलाया, फिर अपनी उंगली समुंदर की ओर करके इशारा करने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस लड़की ने अपना हाथ मेरे हाथों के ऊपर रख दिया और मेरे एकदम करीब आ गई। मुझसे इस कदर चिपक गई कि हमारे बीच की सारी दूरियां नज़दीकियों में बदल गई। मैं सब कुछ भूलकर उस पल में ढलने लगा था। इस अजनबी लड़की जो कि ना जाने किस समुंदर के उस पार के देश से तैरकर यहाँ तक आई थी। मैं पूरे तरीके से उसे पाने को मचलने लगा था। ऐसी लड़की को पालूं तो मैं भी सबसे अलग बन जाऊंगा। लेकिन मैं पहल नहीं करना चाहता था। उस लड़की ने अपना सिर मेरे कंधों पर रख दिया और मैं उसके बालों को सहलाने लगा था, जो कि अभी भी आधे गीले थे। अचानक वह लड़की उठकर मेरे सामने आ गई और मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। जब मैं एक गहरे चुंबन में डूब गया, उसके होठों से मुझे समुंदर की खुशबू आने लगी। अब मैं उसे बेतहाशा चूमने लगा था, पर उसके बदन से समुंदर की खुशबू आ रही थी। पर मैंने तो उसे अच्छे से नहलाया था, फिर ऐसा क्यों? आखिर कौन है ये लड़की? कहीं कोई जलपरी तो नहीं जिससे मैं यूं इस कदर दिल लगा बैठा हूं? इस लड़की ने अपना गाउन उतार दिया और वह जादूगरनी का खुमार इस कदर छाया कि मैं उस पल सब भुलाकर उसे अपनी तड़पती और प्यासे जिस्म के अंदर ले लिया। उससे मोहब्बत करने लगा, जब तक मेरे अंदर की आग ठंडी नहीं हो गई, शायद पूरी रात। जब आँख खुली तो दोपहर के 1 बज गए थे। वह लड़की उठकर मेरे सामने बैठी हुई थी और एक कॉपी पेन लेकर शायद अपने गांव का कोई चित्र बनाकर मुझे दिखा रही थी। मैंने मानचित्र को गौर से देखा और कहा, इतना दूर जाने के लिए तो नाव की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारी तरह तैर नहीं सकता। ये सुनकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अगले दिन मैंने एक नाव की व्यवस्था की, जो कि मशीन से चलती थी। नाव किराए पर लेकर कुछ खाना लिया। मैं उस लड़की के साथ निकल पड़ा था और उस नक्शे के हिसाब से मैं चलने लगा था। अचानक मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं और उसकी बातों में यकीन करके मैं समुंदर में इतनी दूर आ गया था। मुझे तो तैरना भी नहीं आता, ये सोचकर मेरा दिल कांप उठा। मेरे चेहरे का रंग उठ गया था। काफी दूर जाने के बाद ना जाने हमारी बोट किसी सिरे से टकराए और उलट गई और मैं समुंदर की गहराई में डूब गया। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं एक टापू में था और लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी। शायद लड़की मुझे यहाँ लेकर आई होगी या फिर हो सकता है मैं मर गया हूँ, पर उस लड़की ने मुझे हाथ लगाया तो मुझे लगा शायद मैं जिंदा हूँ। मैंने उससे कहा, हम कहाँ हैं? उसने कहा, मेरे घर में। ये टापू उसका घर है। ये लड़की मुझे अपने टापू तक लेकर आ गई। वह मुझे लेकर एक गांव में आ गई, जहाँ 18 या 19 घर बने हुए थे। मुझे आता देख काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए और हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगे। तभी वह लड़की एक औरत के पास जाकर कही, माँ, यही मेरी मोहब्बत है,
इसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं वहाँ खड़ा खड़ा उन लोगों को देख रहा था, पर उन लोगों ने मेरा बड़े अच्छे से स्वागत किया और अपने खेत वगैरह सब दिखाने लगे। कहने लगे वह मछली पकड़ के और छोटी मोटी खेती करके अपना घर चलाते हैं और मीठे पानी के झील से पानी पीते हैं। कुछ दिन वहाँ गुजारने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं इसी लड़की के साथ अपना जीवन गुजार दूंगा। पुलिस की नौकरी से मैं भी तंग आ गया था और यहाँ मुझे वह मिल गया था जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता था, वह था दिल का सुकून। धीरे धीरे मैं उन लोगों में बिल्कुल ढल गया। सुनैना ने मुझे समंदर में तैरना भी सिखा दिया। हम दोनों अक्सर तैरकर मुख्य भूमि तक आ जाते थे और फिर अपने घर वापस चले जाते थे। ये तो बस कहानी की शुरुआत थी सुनैना और मोहित के एडवेंचर की।